क्यों साकिब भाई? जी तो आज जनरल इलेक्शन 2024 और हम मेरे साथ मौजूद हैं हमारे सीनियर रिपोर्टर ताहिर अजीज़ साहब और हमारे सीनियर रिपोर्टर मतलूब हुसैन मुसवी साहब। तो आज हमारी ये टीम है जो आज सुबह से हम क्योंकि कराची में हैं तो कराची के इलेक्शन हम कवर कर रहे हैं, जिसमें हमने ज़िला ईस्ट और मलीर और कोरंगी ये 3 अजला के हमने कुछ पोलिंग स्टेशंस का दौरा किया है। और सबसे पहला जो हल्का है कराची का 229, जहाँ से कराची की कौमी असम्बली की सीटें शुरू हो रही हैं, वहाँ हमने दौरा किया है गुलशन हदीद स्टील टाउन का। और वहाँ पे पोलिंग पुरअमन तौर पे चल रही थी। टर्न आउट कोई बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन बहरहाल ये कि जो कैंप थे उनमें रश मौजूद था। बाकी प्रिजाइडिंग ऑफिसर की तरफ से हमें ये शिकायत मिली कि बहुत चीज़ें मिसमैनेज थी इलेक्शन कमीशन की जानिब से, जो बैलेट बॉक्स उनके हवाले किए गए कल, और बाकी चीज़ें जो मवाद है इलेक्शन का उसमें बहुत मिसमैनेजमेंट देखने में आई। और बाकी कोई इस तरह की हमें बड़ी शिकायत नहीं मिली है। लेकिन आज जो सबसे बड़ा मसला बतौर साफ़ी हमें दरपेश रहा और आम शहरियों को भी, कि वो आज सुबह से जो मोबाइल नेटवर्क और फ़ोन बंद हैं, और ये मेरे ख्याल में कराची की पाकिस्तान की हिस्ट्री का पहला ही इलेक्शन होगा जिसमें इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन जब से आया है उसके बाद के दस्तयाब नहीं है। तो उससे एक तरफ तो कैंडिडेट्स को बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं कि वो अपने लोगों से रब्ता नहीं कर पा रहे, अपने पोलिंग एजेंट से रब्ता नहीं कर पा रहे। दूसरी जानिब जो है वो सहाफ़ियों को सबसे बड़ा मसला ये हो रहा है कि वो जो शहर में इस वक्त क्या हो रहा है, जो जिस हल्के में है उसको वहीं का पता है, बाकी जगहों का हमें कुछ पता नहीं है कि क्या हो रहा है, हॉस्पिटल्स में क्या हुआ है, कितने लोग ज़ख्मी आए हैं, कुछ खुदा न खास्ता कोई कैजुअलिटीज़ हुई हैं तो कितनी हुई हैं। तो इस हवाले से बिल्कुल हम लोग अनअवेयर हैं, कुछ पता नहीं है बहरहाल। और अब देखना यह है कि अब पोलिंग ख़त्म होने में मेरे ख्याल में आधा घंटा 15 मिनट रह गए, 5 बजने वाले हैं, और पूरा दिन बगैर मोबाइल और इंटरनेट के जो इलेक्शन हुआ है अब उस पर भी बहुत सारे सवालात उठेंगे। बहरहाल अभी हम जा रहे हैं ज़िला ईस्ट, इरफानुल्लाह मरवत और सईद गनी का 1-to-1 मुकाबला है PS 105। तो वहाँ का हालात हम वहीं आपको जाके बताएंगे। अच्छा साकिब साहब, बहुत अच्छा आपने एक मुख्तसर ब्रीफ दिया इलेक्शन के हवाले से। कल तक तो आपने जो जिक्र किया इसके मोबाइल नेटवर्क बंद करने के हवाले से, कल तक इस तरह की कोई इतला नहीं थी। कयास आरियाँ की जा रही थी कि नेटवर्क बंद हो सकते हैं, लेकिन हुकूमती हलकों की वजह से मुस्तकिल इस बात की तरदीद दी गई। लेकिन अचानक आज सुबह जो है वो इसको बंद कर दिया गया। तो क्या लगता है, क्या कोई सिक्योरिटी के क्या थ्रेट्स थे, क्या इस वजह से किया, या कोई और वजह हो सकती है इसको बंद करने के पीछे? देखिए, इसकी वजह तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने भी नहीं बताई कि क्या वजह है, उनको तो खुद नहीं पता था, तो मैं कैसे आपको ये बता सकता हूँ। बहरहाल ये दहशत गर्दी के वाक़यात बलूचिस्तान में कल हुए हैं, और वो सिर्फ अभी नहीं हुए, पिछले गुज़िश्ता 1 दहाई से वहाँ भी यही चल रहा है। तो अगर बंद करना भी था तो आप बलूचिस्तान के उन मखसूस एरियाज़ में बंद कर देते। कराची में तो या पंजाब में तो इस साइड इस तरह का कोई बड़ा वाक़या अल्लाह का शुक्र है पेश नहीं आया। सही। तो अब इसमें बहुत सारी जगह हर बंदा अपना अंदाज़ा लगाएगा कि क्यों बंद हुआ है, लेकिन बहरहाल इसका नुकसान हुआ है क्योंकि बहुत सारे वोटर्स जिन्होंने 8300 पे मैसेज नहीं किए थे, वो इलेक्शन डे पे सुबह मैसेज करते हैं आके कि हमारा पोलिंग स्टेशन कहाँ है। अब उनको आज फिर बहुत ज़्यादा डबल और से भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। और ये जो पोलिंग कैंपों में आपको रश था वो इसी वजह से नज़र आ रहा था कि लोगों को पता नहीं था उनका पोलिंग स्टेशन कहाँ है, पोलिंग बूथ कौन सा है, सिलसिला नंबर क्या है, क्योंकि मैसेज तो जा नहीं रहे। तो जो वोट अगर 5 मिनट में अगर एक वोट कास्ट होता है, तो आज 15 मिनट में अगर उसका हम डिफरेंस निकालेंगे, क्योंकि उसको सारे मराइल से गुजर के वहाँ तक आना था। सही। तो इसका नुकसान तो बहरहाल वोटर को हुआ है, मीडिया का जो हुआ, बाकी उम्मीदवारों का जो हुआ, लेकिन इससे टर्नआउट में भी फ़र्क पड़ेगा, जाहिर सी बात। ज़बरदस्त। हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं ताहिर अजीज़ साहब। तो ताहिर भाई, आपने भी जायज़ा लिया इलेक्शन प्रोसेस का, आज सुबह से आप निकले हुए फील्ड में, तो क्या कैसे देख रहे हैं ताहिर भाई आज के इस इलेक्शन प्रोसेस को आप? देखिए, हमें इलेक्शन कवर करते हुए तो एक तवील अरसा हो गया है। जो एक बिलमुम शिकायत होती हैं पोलिंग स्टेशन पे सामान ताख़ीर से पहुंचा, किसी पार्टी के पोलिंग एजेंट नहीं है, ये और इस तरह की मिसमैनेजमेंट है, वो तो ठीक है, होती है। लेकिन आज जो सबसे बड़ा मसला दरपेश रहा है, मुख्तलिफ कैंडिडेट्स के जो सपोर्टर्स हैं वो उस खदशे का इजहार कर रहे हैं कि जैसे अभी पोलिंग ख़त्म होने वाली और मोबाइल फ़ोन इंटरनेट वगैरह बहाल नहीं आता, उनका ये कहना है कि जो बाद में काउंटिंग और रिज़ल्ट तैयार होंगे
वो कैसे हमें यकीन आए कि ये बिल्कुल ठीक हो गए। बहरहाल ये बड़ा सवाल वो उठा रहे हैं। वो हर जगह हम जिस कैम्प में भी जहाँ भी गए तमाम पार्टियों के लोग कम बेश यही बात कर रहे हैं। और ख़ास तौर पे चूँकि हमारा कराची से ताल्लुक़ उनका था, कराची में तो ऐसी सूरत हाल कोई नहीं थी, बल्कि पूरा सूबा सिंध में भी कोई सूरत हाल नहीं थी। इस तरह दीगर सूबे भी दीगर सूबों में भी बाद इलाके बिल्कुल पुरअमन और वो थे। बहरहाल ये तो सिक्योरिटी इदारे और वो बेहतर जानते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि जहाँ सिक्योरिटी थ्रेट थे वहाँ मोबाइल और इंटरनेट सर्विस बंद की जाती। जैसे कि हमारे कोलीग साकिब साहब ने पहले ये बात की कि एक बड़ी तादाद सुबह उठ के इलेक्शन कमीशन के 8300 पे SMS करके वो अपना मालूम कर दी कि उसका पोलिंग स्टेशन कौन सा कहाँ है। उस पर लोगों को काफ़ी परेशानी हुई आज। और फिर ये होता है कि चूँकि मोबाइल फ़ोन अंदर पोलिंग स्टेशन में ले जाने की इजाज़त नहीं है, तो लोग घरों में भी एक दूसरे के साथ रब्ता करके एक साथ निकलने की कोशिश करते हैं अपने अजीज़ रिश्तेदारों दोस्तों के साथ। तो लोगों को आपस में भी कम्युनिकेट करने में मुश्किल हुई है। तो बहरहाल ओवरऑल देखिए, अब ये तो रात का ही पता चलेगा जब मोबाइल और इंटरनेट ऑन होगा, कहाँ कहाँ क्या क्या सूरत हाल रही है। अभी तो बिल्कुल एक तरह से हम डार्क में, कुछ पता नहीं है, पर अल्लाह करे बेहतर हो। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि एक चीज़ जो अब तो जो होना था हो गया, 5 बज गए, लेकिन अब अगर ये अगले 3-4 घंटे तक भी अगर ये सूरत हाल नहीं होती सही कि मोबाइल फ़ोन इंटरनेट नहीं चलता, तो मेरे ख्याल में ये इलेक्शन जो है 2018 से भी ज़्यादा मुतनाज़ हो जाएगी। इसलिए कि असल अब चीज़ है रिज़ल्ट। अगर रिज़ल्ट में ताख़ीर होती है तो हमें कुछ नहीं पता इस वक्त कहाँ पे क्या रिज़ल्ट आ रहा है, किसी को अपने हल्के के अलावा कुछ नहीं पता है। तो अब वो किस तरह उसको मैनेज किया जाएगा, ये रिज़ल्ट रात में कितनी देर में आते हैं, और अगर अभी भी अगर मोबाइल इंटरनेट खोलते हैं तो ज़ाहिर है उसको बहाल होने में भी टाइम लगता है। फिर वो जो दिन की चीज़ें हैं, वो पेंडिंग चीज़ें हैं, पहले वो पूरी की जाएंगी। तो अगर ये जितना लेट होगा मोबाइल और ये इंटरनेट वाला मामला, उतना इलेक्शन की शफाफियत पे ज़्यादा से ज़्यादा सवालात उठेंगे।